सेना की तैयारियों में कमजोरी के बारे में सीएजी की रिपोर्ट भारत सरकार की आपराधिक उपेक्षा और सेना के प्रति एक गंभीर नजरअंदाजी का एक एटीट्यूड बताती है। जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बंदूकें, हथियार सेना को देकर दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के विरुद्ध मोर्चे पर खड़ा किया गया, ऐसा लगता है कि वर्तमान आधुनिक हथियारों की तुलना में दूसरे विश्व युद्ध के वे हथियार तो खिलौना बंदूकें हैं और उन खिलौना बंदूकों को देखकर हम सेना से कहते हैं कि वह मोर्चे पर जाकर लड़े। इससे बढ़कर अपराध इस सरकार का भारतीय सेना और भारत की सुरक्षा के प्रति और कुछ नहीं हो सकता। और ये केवल पहली रपट नहीं है सीएजी की, इससे पहले भी 2 सीएजी की रपटें आ चुकी हैं, जिसमें नौसेना की तैयारियों में भयंकर कमजोरी, पुराने हथियार खरीदने, जिन हथियारों की खरीद 2007 में हो जानी चाहिए थी, उन हथियारों की खरीद और आर्टिलरी गन्स 2011 तक नहीं खरीदे गए। यहां तक कि जो सेनाध्यक्ष का प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, जिसमें एक हताश और कुंठित सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से कहा कि वह सेना की इन कमजोरियों के बारे में ध्यान दें, इस चरम तक सेनाध्यक्ष को लाया गया, उसको लीक किया गया, उसकी जानकारी पर कोई बहस नहीं की जा रही है। सीएजी के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि सेना को किस प्रकार से कमजोर किया गया, हथियारों की खरीद नहीं की गई, पुराने हथियार खरीदे गए और द्वितीय विश्व युद्ध और 1970 के समय के हथियारों से सेना को लैस किया गया, इस जानकारी पर कोई बहस नहीं हो रही है। बहस को मोड़ा जा रहा है सेनाध्यक्ष पर, बहस को मोड़ा जा रहा है कि किस प्रकार से कुछ टुकड़ियां सेना की दिल्ली की ओर कूच की जा रही थी। इस प्रकार की व्यर्थ की बहस को चलाकर सरकार मुख्य मुद्दे से पलायन कर रही है। यह पलायनवादी सरकार है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है ये कि उसने सेना के साथ ये छल किया, विश्वासघात किया और खिलौना बंदूकें और हथियार देकर उसे लड़ने के लिए मोर्चे पर तैनात किया गया। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण दे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे। दूसरा विषय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी साहब की भारत यात्रा के बारे में है। वे जरूर भारत आए, निजामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ भी जाएं, प्रधानमंत्री के साथ भोजन भी करें, हम स्वागत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत के अपराधियों को भारत को सौंपे। हाफिज सईद भारत का अपराधी है, उसके हाथ भारतीयों के खून से रंगे हैं और उसके बारे में पूरे सबूत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, दाऊद इब्राहिम सहित। यह कहना हम स्वीकार नहीं कर सकते पाकिस्तान का कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। अगर पाकिस्तान केवल डॉलर देने वाले देशों की बात सुनकर उनको आतंकवादियों को समाप्त करने की इजाजत देकर खुश होता है, तो जरदारी साहब बताएं उन्हें हाफिज सईद को भारत सौंपने के लिए कितने डॉलर चाहिए। उससे दुगने डॉलर हम देंगे, पर हम अपने अपराधियों को हिंदुस्तान में सजा देने की मांग करेंगे और हिंदुस्तान में सजा देंगे। वह हिंदुस्तान का अपराधी है। प्रधानमंत्री को जरदारी साहब के साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि जो भारत में आतंकवाद फैलाने के दोषी अपराधी हैं और भारत ने जो सबूत पाकिस्तान को सौंपे हैं वे बेहद पुख्ता सबूत हैं। उन सबूतों की ओर पाकिस्तान ध्यान दे। बाकी जो उनकी निजी वार्तालाप, निजी भोजन है, उससे हिंदुस्तान की जनता को न गुरेज है, न उस पर वे ध्यान देती है। हमें अपने अपराधी चाहिए। हाफिज सईद को हिंदुस्तान की अदालत में सजा मिले और हिंदुस्तान पे उस पर मुकदमा मिले, हमारी ये मांग है और इस मांग को प्रधानमंत्री को जरदारी साहब के सामने रखना चाहिए।